चलिए आज बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को और भी एक नाम से जाना जाता है, दैट इज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, एज द नेम्स आर रिटन, ठीक है, कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो बीटा कार्बन होती है, हेलोजन के साथ लगी हुई कार्बन एटम इज अल्फा, उसके नेक्स्ट कार्बन एटम इज बीटा, बीटा एटम से हाइड्रोजन की रिमूवल होना, दैट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकला है, और डी हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन भी निकला है। इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही एलिमिनेट होंगे। देखिए जरा, दिस इज एन एल्काइल हैलाइड, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, सिंपल एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जिसमें बीटा कार्बन एटम है। दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन। अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग, दिस इज इथाइल क्लोराइड, जिसको मैंने इस तरह से लिख दिया। Now when you will make it to react with alcoholic KOH, याद है जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तब aqueous KOH डाल रहे थे, और मैंने आपको कहा था you are supposed to mention whether it is aqueous or it is alcoholic, or it is an that was an aqueous KOH and this is an alcoholic KOH। तो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है रिएक्शन के अंदर कि आप aqueous KOH के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं या फिर अल्कोहलिक KOH के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं। आई कवर दिस क्वेश्चन आल्सो। ध्यान से पहले रिएक्शन पे फोकस करें। एक चीज ये याद रखें, इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, इस रिएक्शन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH हम यूज करते हैं। सो व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ फ्रॉम द मॉलिक्यूल, देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ, यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्लोरीन में यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, हम मॉलिक्यूल से हेलोजन और हाइड्रोजन को हटा देते हैं, एंड अल्टीमेटली द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड, जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन्स हियर, then a carbon, 2 hydrogens here. Now if 2 groups of atoms are removed from the 2 adjacent carbon atoms, a double bond is developed। ठीक है, एक डबल बॉन्ड जो है वो डिवेलप होता है। So what will happen, it will lead you to the formation of an alkene। ये जो आपका कंपाउंड बनेगा, this is ethene। Now you see these two, this OH and this OH will club together. There will be formation of water and there will be formation of KCl. So this reaction is called as dehydrohalogenation, because from the molecule of alkyl halide, hydrogen and halogen has been removed, right? This is called as a beta elimination, because from the adjacent 2 carbon atoms the molecule has been removed, or you can think that this is beta elimination because hydrogen atom from the beta carbon atom of the molecule has been removed. So I'll be writing the 2 points here. This reaction is called as dehydrohalogenation reaction, because there is simultaneous elimination of hydrogen atom as well as
halogen atom from a molecule of alkyl halide. ठीक है, दिस रिएक्शन, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रही हूँ, इसको हाईलाइट कर रही हूँ. दिस रिएक्शन is also called as beta elimination reaction because the hydrogen atom is removed from the beta carbon atom of the molecule. Beta carbon atom of the molecule. ठीक है जी. तो ये दो बातें जो है एलिमिनेशन में सब लोग जान लें, क्योंकि एलिमिनेशन के काफी क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्स में आते हैं आपके. थोड़ा बहुत ट्विस्ट जो है इन क्वेश्चंस में रहते ही है. अब देखिए एक नई बात करने लगे, दैट इज सेटएफ्स रूल. ये मुझे पता नहीं है कितनों को याद है कि नहीं, पर ये +1 में पढ़ा सबने होता है. अब कितनी सिंसियरिटी से पता होता है ये मैं नहीं जानती. सेटएफ्स रूल देखिए. अब पहले मैं लिख रही हूँ ये रूल क्या कह रहा है. इन केस, ध्यान से पढ़ना, फिर रिएक्शन समझना बहुत इजी हो जाएगा. अगर आपके एल्काइल हैलाइड के पास, in case alkyl halide can eliminate beta hydrogen atom in two different ways, then that alkene, दो alkenes बनेंगे obviously, then that alkene will be preferred as a major product. It will be preferred as a major product in which the alkene is highly alkylated. इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिखते हो, is highly alkylated. ठीक है, और the alkene in which the double bonded carbon atom has got minimum number of hydrogen atom. Highly alkylated alkene का मतलब होता है कि एक ऐसी alkene जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो है उसके साथ कम से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड. ठीक है, कम से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड. मैं एक मॉलिक्यूल लिख रही हूँ, सब लोग ध्यान से देखें. उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसा, आई विल पुटिंग अप द टू, ऐसा एल्काइल हैलाइड लिया जिसमें 2 बीटा कार्बन एटम थे. और ये जो सिचुएशन है ना, ये सेटएफ्स रूल की, ये सिर्फ तभी अप्लाई होती है अगर मॉलिक्यूल के अंदर 2 बीटा कार्बन एटम्स हो. जैसे यहाँ पे देखिए, ऑल ऑफ यू कैन सी द 2 बीटा कार्बन एटम्स एंड 2 डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पे दोनों बीटा कार्बन एटम्स हैं और दोनों के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है. अब देखेंगे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक द 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड हाउ डज इट हैपन, वो ध्यान से देखना. यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्कोहलिक KOH, दोनों के साथ एक ही जैसी चीज होगी और दोनों केसेस में देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ अ यूनिट ऑफ वाटर एंड देयर विल बी यूनिट ऑफ KBr. दोनों केसेस में, क्योंकि बाय प्रोडक्ट जो है वो यही रहेगा जो था. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे KBr मैंने निकाल दिया, KCl कर देते हैं, पर यहाँ पे अगर ब्रोमीन होता तो KBr भी ले सकते थे. देखिए, आई एम गोइंग टू मेक द 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स केयरफुली. केस 1 इज विद द ब्लू कलर. ठीक है, जब यहाँ से हाइड्रोजन और कार्बन एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर में ही प्रोडक्ट बना रही हूँ, CH डबल बॉन्ड CH CH3. So this could be the one case.
अच्छा, अब दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में इस बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकले। अब यहाँ से दूसरे बीटा कार्बन एटम से मैं रिमूव कर रही हूँ। दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लाइक दिस। ठीक है, तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। अब दोनों के अगर दो डिफरेंट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली दोनों के IUPAC नेम भी फर्क होंगे। अब देखिए, this compound will be but2ene and this compound will be but1ene. In such reactions you have to specify that which is the major product. आपको बताना होता है पेपर के अंदर कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अब देखिए, वो एल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो मेजर एल्कीन होगा। यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन एटम है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ। तो ये जो है दिस वुड बी द मेजर product, right? And this would be the minor product. So ये है SATF2। ठीक है, now the next question arises. पहले आप इसको एक बार रीड करें thoroughly and then I'll be coming to the next question, क्योंकि उसके बाद मैं NCERT के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो आप लोग खुद करेंगे। अब now the very important question, the treatment of alkyl halide, right, with aqueous KOH and alcoholic KOH. Alcoholic KOH yield different products. Why? ठीक है, अब जब ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे हमने KCN और AgCN की बात करी थी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने ये लिख देना होता है एक रिएक्शन के अंदर कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए, एक्वस के साथ यहाँ पे लिखे nucleophilic substitution reaction will take place and there will be elimination of KCl. यहाँ से KCl जो है that will go off and you will be getting ethanol and you will be getting KCl. ठीक है, उसके बाद आप मेंशन करें कि जब आपके पास अल्कोहलिक KOH होगा तो क्या बनेगा। It is very important to write either you are making the reaction to happen with alcoholic KOH or aqueous KOH, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलने हैं। मैं उस दिन भी आपको बता दी थी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन और यहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाए दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो मैंने दो रिएक्शंस लिखे हैं they are not the part of the answer, it is just elaborating the question। जो भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है तो आपने उसको पहले ये जस्टिफाई कर दिया है कि हाँ भाई मेरे को तेरा क्वेश्चन समझ में आ गया, यू आर आस्किंग दिस थिंग फ्रॉम मी। अब हम लिखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। नाउ यू सी इन द एक्वस मीडियम। ठीक है, अब देखिए एक्वस मीडियम में क्या हुआ, KOH जो है डिसोशिएट्स, वो पूरा का पूरा डिसोशिएट्स हो जाता है टू गिव OH negative ion which is a strong nucleophile. The nucleophile themselves have positive negative charge which is a strong nucleophile and bring about substitution. अगर ये strong nucleophile है तो क्या करेगा, ये रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन कॉज करेगा और जो आपका हेलोजन एटम है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा विद OH, bring about substitution of alkyl halide and leads to the formation of alcohol,
राइट। एट द सेम टाइम कोई पूछे कि एलिमिनेशन क्यों नहीं हुई, एट द सेम टाइम इट इज हाईली हाइड्रेटेड, इसको पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल से सराउंड किया हुआ है। एट द सेम टाइम it is highly hydrated, so the elimination is checked। तो आपने दोनों रीजंस बता दिए KOH के साथ aqueous कि यहाँ पे काफी ये हाइड्रेटेड है जिसकी वजह से एलिमिनेशन नहीं हो पाएगी। हाँ, पर क्योंकि aqueous मीडियम के अंदर ये डिसोशिएट हो गया है टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इट विल ब्रिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे इन द अल्कोहलिक मीडियम। ठीक है, अल्कोहल सोचिए, अल्कोहल इथनॉल, ठीक है, उसमें इथॉक्साइड आयन भी होगा। इन द अल्कोहलिक मीडियम इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन, अल्कोहल अगर इथनॉल था तो इथॉक्साइड आयन भी होगा। इथॉक्साइड आयन आर प्रेजेंट, ठीक है, along with OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन पहले तो KOH ज्यादा टूटेगा नहीं, पर थोड़ा बहुत जो टूटेगा उसके वो OH आयन प्रोड्यूस करेगा और इथॉक्साइड आयन भी होंगे। तो अब देखिए आपके पास दो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होंगे। You will have two negatively charged ions. The ethoxide ion is a stronger base than OH negative ion. The ethoxide ion is a stronger base than OH negative ion and will abstract, तो निकाल लेता है, and will abstract the proton from the beta carbon atom, leading to the formation of an alkene. Formation of the alkene. ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक ये वाला क्वेश्चन कि ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड विद KCN and AgCN yield different products, एक वो क्वेश्चन। और aqueous KOH, alcoholic KOH, it leads to the formation of different products, very important questions। अब ध्यान से देखेंगे, when you are talking about the aqueous medium, KOH जो है वो डिसोशिएट हो गया है, उसने OH नेगेटिव आयन जनरेट कर दिया है। OH नेगेटिव आयन जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के चक्कर में ये इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देता, खुद यहाँ पे लग जाता। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट अल्कोहलिक मीडियम, अल्कोहल सोचिए इथेनॉल है, ठीक है, तो आपके इथेनॉल के अंदर इथॉक्साइड आयन होगा। KOH ज्यादा टूटेगा नहीं, बट एट द सेम टाइम कुछ OH नेगेटिव आयन भी होगा। इन दोनों में एक बेस रहेगी। अब क्या है कि दिस इज मोर, right, this is more stronger nucleophile, so it will be bringing, this is a stronger base rather, so it will be bringing about the elimination and will abstract the hydrogen atom from the beta carbon atom. So this is a very important question, usually जो CBSE board में। हाँ जी, हाँ जी हम अल्कोहलिक मीडियम में चलिए, दिस इज एन NCERT क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ और दो पार्ट्स जो है वो आप करने वाले। प्रिडिक्ट all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of the following, ठीक है। पहला पार्ट जो है I'll be taking up and the next parts you will be taking up। First part I'm going to take 1 bromo, ठीक है, 1
मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आई होप यू विल बी एबल टू रीड, नहीं तो मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। साइक्लोहेक्सेन यहाँ डालो। ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। साइक्लोहेक्सेन इज द पेरेंट, तो साइक्लोहेक्सेन बना दे इस तरह से। ये रहा आपका साइक्लोहेक्सेन। अब एक पोजीशन पे मिथाइल लगा दें और उसी पोजीशन पे ब्रोमो लगा दे, तो ये है कंपाउंड 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ हेलोजन जुड़ रखा है। ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन इक्विवेलेंट है, एक जैसी है। तो आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करें या यहाँ से रिमूव करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए द रिएक्शन जो है दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन किया। सब लोग ध्यान से देखेंगे, मैं हाइलाइटर से दिखा रही हूँ सबको। बेटा यहाँ से ब्रोमीन और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी। जो दो जिन एटम्स में से ग्रुप निकलेंगे, एटम्स निकलेंगे, उन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होगा। बोलिए मंजूर है कि नहीं? नाउ यू सी हेलोजन फ्रॉम हियर, हाइड्रोजन फ्रॉम हियर विल गो ऑफ। मैंने शो नहीं कर रखा, यहाँ पे सारी जगह हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ से हेलोजन और हाइड्रोजन निकल जाएगा और बदले में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलिए मंजूर है ये सबको? बोलेंगे? तो एक बार मैं इस तरह से बना रही हूँ। आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट, आई एम जस्ट शोइंग कि आई एम रिमूविंग द, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा के आई एम जस्ट रिमूविंग इट फ्रॉम हियर एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी दिस, क्योंकि अभी हमने मेन प्रोडक्ट को भी डिपिक्ट करना है। दिस इज CH3, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज देखिए, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज द सेकंड कार्बन एटम। ठीक है, तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1-ene। ठीक है, अब देखिए भाई, ये भी तो बीटा कार्बन एटम है। नाउ यू सी दिस इज आल्सो बीटा कार्बन एटम। इफ यू कैन डू लाइक दिस, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन जो है दे विल गेट रिमूव, हाइड्रोजन एंड हेलोजन गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, the product would be something like this। देखिए कहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन से और ब्रोमीन इस कार्बन से, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होगा एंड इट विल बी लाइक दिस। इस कंपाउंड को, इस ग्रुप को क्या कहते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूं। ये ग्रुप जब इस तरह से लगा हो and it is not forming a part of the main chain, it is outside the ring, then this group is called as methylidene। The compound's name is methylidene। ठीक है, methylidene cyclohexane। अगर नाम नहीं पूछे गए तो don't write, but you must know which is a major product and which is a minor product। Now you see the situation of this carbonate, इसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस वाले को, पिंक वाले को। ठीक है, यहाँ पे स्टार बना दिया। यहाँ पे देखेंगे इट इज CH3, यहाँ से आगे बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से आगे बॉन्ड बन रहा है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगेगा बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट। 1 2 3, ये वाला बॉन्ड मैंने बना दिया। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाली कार्बन के साथ 1 2 3 4। तो ये वाली कार्बन की सिचुएशन 1 2 3 4। अब बच्चे जो ये वाली कार्बन है इसके साथ 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लग रखा है 4। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन लग रखा है। लेट मी कम टू द ब्लू नाउ। जो ब्लू वाला है उसको मैंने इस तरह से बना दिया लाइक दिस। इफ यू सी दिस,
इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लग रखे हैं, according to the Say-Teff's rule, that alkene is the major alkene in which the double bonded carbon atom has got the minimum hydrogen atoms attached. तो अगर आप फर्स्ट वाला प्रोडक्ट देखें और सेकंड वाला प्रोडक्ट देखें, तो which would be the major alkene? So this would be the major alkene. तो पेपर में ये वाला कंपाउंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो इसमें मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है, rather than writing the name. If the names are not asked and you are not sure, don't write it in the paper. अब सेकेंड वाला जो है, जो आप बनाने वाले हैं, मैं नहीं करने वाली हूँ, 2-chloro-2-methyl butane. This compound belongs to you, and C part of the molecule also belongs to you. That is 3-bromo-2,2,3-trimethyl pentane. तो ये दोनों कंपाउंड्स आपके, पहले इनके नाम लिख लें, फिर मैं पीछे वाले पेज पे आ जाऊंगी, so that you can take the help of the previous reaction and you can copy them down. देखिए जरा, सबसे पहले तो मेन जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो भी आपको दिया हुआ है कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। अब उसमें जो पेरेंट है दैट इज ब्यूटेन, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं। सो यू पुट 4 कार्बन एटम्स इन अ रो, दिस इज द पेरेंट, राइट, ब्यूटेन। जो लास्ट में लिखा होता है वो पेरेंट होता है, उससे हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का आइडिया हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर दे रही हूँ, इसको सेकंड दे रही हूँ, इसको थर्ड दे रही हूँ, इसको फोर्थ दे रही हूँ, ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे ही मेरे को क्लोरो लगानी पड़नी है और सेकंड पोजीशन पे ही मुझे मिथाइल लगाना पड़ना है, लाइक दिस। उसके बाद आई कैन पुट ऑल माय हाइड्रोजन एटम्स एज पर माय फैसिलिटी, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। तो यहाँ से अब मैं ये रब कर रही हूँ छोटे छोटे से, जो मैंने लिखे थे 1 2 3। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। किसने सही बनाया ये स्ट्रक्चर? रेज अप द हैंड्स ऑल दोज हु हैव मेड द स्ट्रक्चर करेक्ट। अभी शिका, मनन, गौरी, तन्वी, चारवी, बाकी नहीं। रुद्रांश स्ट्रक्चर सही नहीं है क्या? इट इज समथिंग वेरी इजी जो सही होना चाहिए था। अब देखिए, दिस इज एन अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम के साथ बीटा कार्बन एटम देखेंगे। दिस इज अ बीटा कार्बन एटम, दिस इज अ बीटा कार्बन एटम, दिस इज अ बीटा कार्बन एटम, ठीक है। ये सिचुएशन है बीटा कार्बन एटम्स की। अब क्या है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला बीटा कार्बन एटम और ये वाला बीटा कार्बन एटम जो है वो सेम है, इक्विवेलेंट है। तो एक बीटा कार्बन एटम को दिमाग से निकाल दें और उसको दिमाग से निकाल दें, मतलब इसको हम कुछ नहीं करने वाले, इसको हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि कर भी देंगे तो सेम प्रोडक्ट आएगा। बना के देख लीजिए। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू पुट अल्कोहलिक KOH, ठीक है। आप अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं। मैं 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही हूँ। एक प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, अल्फा से निकलेगा क्लोरीन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ वो ब्लू में बना रही हूँ। तो आई विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, आपका ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। और एक प्रोडक्ट मैं ग्रीन से बना रही हूँ। जब मैंने यहाँ से अल्फा से निकाला क्या कहते हैं हेलोजन और बीटा से निकाला हाइड्रोजन, तो इट विल बी CH3 CH double bond CH3 and CH3. So this is the another product, ठीक है जी। प्रोडक्ट सबके क्लियर है? कितनों ने सही प्रोडक्ट बनाए थे? रेज अप द हैंड्स क्विकली। किसी ने एक भी सही प्रोडक्ट बनाया? अभी दोनों प्रोडक्ट ठीक से, नितिका दोनों प्रोडक्ट सही बनाए हैं क्या? 1. Now you just see, once you make the product, next fight is that which is a major alkene. नाम लिखना was not an issue in this case. सब लोग नाम तो लिख ही सकते थे कंपाउंड्स का। This is 2-methyl butane. This is 2-methyl
ब्यूट 1N, सॉरी ब्यूट 2E नहीं है, दिस इज ब्यूट 1N, ठीक है। एंड दिस कंपाउंड इज योर 2-methyl, ठीक है, इट विल बी योर ब्यूट 2E, ठीक है। दिस इज 1, 2, 3 and 4, so it is 2-methyl butene. Now the fight is that which is a major product. If you see this, ठीक है, if you see this double bonded carbon atom, 2 hydrogen atoms are attached, and if you see this double bonded carbon atom, 1 hydrogen atom is attached, ठीक है। तो जो आपका ब्यूट 2ene वाला प्रोडक्ट है, this is your major product, right, and this is your minor product. ये आपका minor product है और ये आपका major product है. Now the third part again I am writing and that belongs to you. यहाँ पे different colors लिख देते हैं. 3 bromo, ध्यान से करेंगे सब लोग. 3 bromo, then we have 2, 2, 3 trimethyl propane. Okay, this is the compound. करेंगे. I am waiting for the answer from your side. अब parent जो है that is propane, ये देख के सबको पता लग जाना है. पेंटेन नहीं है, सॉरी प्रोपेन नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकते इतने सारे. पहले मैंने पेंटेन ही लिखा था. दिस इज पेंटेन. नाउ यू सी, अब बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, दैट इज CH3. पहले तो 5 कार्बन एटम बनाने चाहिए, ठीक है. ये 5 कार्बन एटम बना दिए. अब देखिए सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है. दिस इज अ first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. So second position पे है आपके पास डाइमिथाइल, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, ठीक है. थर्ड पोजीशन पे भी एक मिथाइल ग्रुप है और साथ में एक ब्रोमीन लग रखा है. बाकी आप हाइड्रोजन्स लगा दें. दिस इज CH2, यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ. सेकेंड और थर्ड को नहीं इरेज कर रही. दिस इज CH3. तो ये आपका कंपाउंड है. If you see the situation, this is an alpha carbon atom, this is a beta carbon atom, this is a beta carbon atom, and this is a beta carbon atom. Now you see this beta carbon atom has no significance for us because it does not contain any hydrogen atom. तो इसको आप भूल जाएंगे. ये वाला portion is all gone. So the fight is between this carbon atom and between this carbon atom. So you are going to put alcoholic KOH. ठीक है. तो क्या होगा, मैं रिमूव कर रही हूँ. यहाँ से रिमूव कर रही हूँ हाइड्रोजन और यहाँ से रिमूव कर रही हूँ हेलोजन, ठीक है. द कंपाउंड वुड बी CH3 CH2, देन इट इज C डबल बॉन्ड CH2. द रेस्ट ऑफ द कार्बन एटम्स एंड द मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड वुड बी द सेम, ठीक है. अब द सेकंड वन, नाउ यू सी द सेकंड वन. लेट्स डू इट विद द ग्रीन. अगला एक प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से बनेगा कि halogen atom would go from here and hydrogen atom will go from the another carbon atom. तो यहाँ पे मैं एक और प्रोडक्ट बना रही हूँ, that is CH3 CH double bond CH3, then we have CH3 CH3 and CH3. So these are the products which are formed. Now let us write their names. नाम हर कोई लिख सकता है इस कंपाउंड का, ठीक है. तो नाम लिखने भाई खुद से. अब देखिए इट वुड बी 1, 2, 3 and 4, ठीक है. तो यहाँ पे जो नाम आएगा, मल्टीपल बॉन्ड शुड ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन. तो देखिए इट इज 2 इथाइल. सेकेंड पोजीशन पे, ये मैं हाईलाइटर से कर रही हूँ. सेकेंड पोजीशन पे देखिए इथाइल लग रखा है और थर्ड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल लग रखा है. So it is 2 ethyl, then we have 3 dimethyl, and it is butane. No, butane is but1, sorry. It is but1. Okay. अब this is the compound, and the second compound, you see, you can go in a long chain. This is 1, 2, 3, 4, and 5. It could be written as this. So it is 3, 4.
4, ठीक है, 2 बार है ना, ट्राई मिथाइल पेंट-2-ene, right? So this is a compound. Now you see our main task is to depict that which is a major product and which is a minor product. Now you see this is double bonded carbon atom, 2 hydrogen atoms are attached. This is also a double bonded carbon atom, 1 hydrogen is attached. So this would be your major product. आपका ये major product होगा और ये आपका minor product होगा. Is that okay with everyone? कितनों का ये सही हो गया? How many of you have made this? पूरे ग्रुप में एक ही बच्चे का सही था बस. चलो. Now we'll be talking about that is a reaction. This was the elimination reaction. पहला reaction जो था वो substitution reaction था जिसके अंदर हमने बहुत सारे पार्ट किए थे. Now we'll be talking about the reactions with active metals. ठीक है, ये जो reaction with active metals है ना, ये reactions खूब आते हैं, यूज होते हैं conversions के अंदर. यहाँ NCERT बैक एक्सरसाइज में बहुत बार दिया हुआ complete the reactions, ठीक है, या what happens when. तो ऐसी चीजों में ये reactions जो है ये काफी यूज होते हैं. जैसे इसके अंदर पहला रिएक्शन मैं लिख रही हूँ, that is a reaction with magnesium. ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ये काफी इंपॉर्टेंट है. मेकिंग स्टार विद इट आल्सो. रिएक्शन विद मैग्नीशियम में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की फॉर्मेशन होगी. देखिए जैसे मैं लिख रही हूँ रिएक्शन को, यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं. लेट अस राइट द रिएक्शन नाउ. CH3Cl, right? It will be reacting with magnesium in the presence of dry ether, which will act as a medium for the reaction to happen. It is CH3MgCl. RMgX, इसका नाम जो होता है that is methyl magnesium chloride. या तो ऐसे लिख दें, ऐसे नहीं लिखना. इसको अगर पेपर में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लिख दिया है तब भी सही है. This is Grignard's reagent. ठीक है, अब देखिए एक और रिएक्शन लिख देते हैं. This is NCERT जो सेकंड रिएक्शन लिख रही हूँ. This is your NCERT back exercise question. This will be reacting with magnesium. और उन्होंने ऐसे छोड़ दिया complete reaction. ऐसे रिएक्शन छोड़ देते हैं कंप्लीट करने के लिए. तो it is CH3CH2MgBr. This is your ethyl मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मैग्नीशियम में Mag डाल देते हैं, उसका पूरा नहीं लिखते. इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक है, या इसको हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के नाम से लिखेंगे तब भी ठीक है. ठीक है, दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ठीक है जी. उसके बाद देन वी हैव रिएक्शन. ये तो पहला रिएक्शन हुआ, इसको हाईलाइट एक बार और कर देते हैं. That is a reaction with magnesium. एक और reaction यहाँ लिख रही हूँ, that is reaction with sodium. The B, that is reaction with sodium. Reaction with sodium बहुत important. This is another very important reaction. There will be formation of alkanes with even number of carbon atoms. Even number of carbon atoms. ठीक है, अब ये जो है इस रिएक्शन को अगर याद हो किसी को तो वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते थे +1 के अंदर, जो काफी छाया रहता था +1 के अंदर. अब देखिए इस रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं. द एल्काइल हैलाइड, the 2 units of alkyl halide, same alkyl halide लेना है, डिफरेंट alkyl halide नहीं लेना है. मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा जिनको सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल होगा because the boiling points will be very close. This will go off in the form of NaCl and you will be getting a alkane with the even number of carbon atoms. ठीक है, this is NaCl. एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन और लिख रही हूँ, that is CH3CH2Br. ठीक है, plus twice of sodium
plus Br CH2 CH3 in the presence of dry ether. Okay, what will be happening? There will be removal of a unit of NaBr. So this is यहाँ पे minus twice of NaBr, arrow पे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि प्रोडक्ट के साथ ही लिखना है, इसको एरो के ऊपर भी लिखा जा सकता है. It will give you CH3 CH2 CH2 and CH3. So what we will be getting is butane. What we will be getting here is ethane. So ये है आपके प्रोडक्ट्स जो बने हैं. ठीक है, तो प्रोडक्ट में देखिए एल्केन बना है हर बार और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ. ऐसे है, एक बार इतने से पार्ट को आराम से पढ़ के बैठिए. कल मैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करूंगी, फिर उसके बाद विल बी स्टार्टिंग अप विद द न्यू टॉपिक. ये मैं